नाराय हमद, हालेलुया। खुदावन जो हमारे वास्ते सलीब पर लटकाया गया था, मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब और उसकी आयात 23 और 24 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम इलाही इबादत की दुआ इसके बारे में सुनेंगे। और तुम उस दिन कुछ मुझसे सवाल ना करोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी खाने के दौरान खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बाप से दुआ करने का मौजू बार बार आता है। हर बार खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को यकीन दिलाते हैं कि वो जो कुछ भी उसके नाम पर मांगेंगे बाप उन्हें देगा। ये अजीम वादा है। हम इस वादे को कैसे हकीकत बना सकते हैं? आज की अंजील मुकद्दस आखिरी और तीसरी बार है जब यह मौजू जाहिर होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मतला किया, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस बात पर रोशनी डालता है कि वो समझें कि उसके नाम पर दुआ करने से मुकम्मल खुशी मिलेगी। मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। कामिल खुशी लम्हा बलम्हा जज्बात या दुनियावी ख्वाहिशात की तस्कीन नहीं है। यह गहरी और मुस्तकिल खुशी हमारी गहरी ख्वाहिशात की तकमील है, जो खुदा के साथ इत्तेहाद से बहती है। यह खुशी पाक तसलीस की जिंदगी में जुड़ी हुई है, जिसे हम उस वक्त बांटना शुरू करते हैं जब हम मसीह के जरिए बाप के साथ तल्लुक कायम करते हैं। यह बहिश्त की अब्दी खुशी का पेश खैमा है, जहां खुदा के लिए हमारी मोहब्बत कामलियत पाएगी। अगरचे हर अक्लमंद इस खुशी की ख्वाहिश रखता है, लेकिन हम अक्सर गुनाह का इंतखाब करके इसे अपने दिलों में बुझा देते हैं। गुनाह हमें यह यकीन करने में धोखा देता है कि यह खुशी लाएगा, लेकिन यह बिल आखिर हमें हकीकी खुशी के मंबा खुदा से अलग कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह हिदायत करता है कि इस खुशी को हासिल करने के लिए हमें उसके नाम से मांगना चाहिए। लेकिन उसके नाम पर दुआ करने का क्या मतलब है? खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और ईमान लाए हो कि मैं खुदा से निकला हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर दुआ करने का मतलब यह है कि यीशु को यह जानकर प्यार करना कि वो खुदा है। यह मुस्तनद दुआ है। यह खुदा के बेटे की इलाही इबादत का एक अमल है। इबादत मोहब्बत की आला तरीन शक्ल है, क्योंकि यह यीशु को ना सिर्फ हमारे नजात दहिंदा के तौर पर बल्कि हमारे खुदा के तौर पर तस्लीम करती है। यह इबादत हमें बदल देती है और हमें बाप के साथ बेटे के कामिल रिश्ते की तरफ खींचती है। इस इबादत के जरिए हम मसीह के साथ इतने गहरे तौर पर मुत्तहिद होते हैं कि हम उसके साथ एक हो जाते हैं और बाप से उसकी दुआ को अपना बना लेते हैं। मसीह के साथ यह इत्तेहाद हमें बाप की मोहब्बत हासिल करने के काबिल बनाता है, क्योंकि बाप बेटे से कामिल प्यार करता है। जब हम इबादत के जरिए अपने आप को यीशु के साथ मुत्तहिद करते हैं, तो बाप हम पर नजर डालता है
और अपने प्यारे बेटे को देखता है। इबादत मसीही जिंदगी का महज एक पहलू नहीं है, यह हर वो चीज का मरकज है जो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है। यह वो जरिया है जिसके जरिए हम खुशी की मामूरी हासिल करते और पाक तसलीस की जिंदगी में हिस्सा लेते हैं। आज कामिल खुशी की अपनी ख्वाहिश और उससे हासिल करने के जराए इलाही इबादत पर गौर करें। जब हम दुआ करते हैं तो क्या हम खुदा के सामने दरखास्तें पेश करते हैं, तसल्ली मांगते हैं, या समझने की कोशिश करते हैं? या क्या हम अपने पूरे दिल, जान और ताकत के साथ खुदा की इबादत करके दुआ के दिल की गहराइयों में चले जाते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करने के सबसे गहरे तरीकों में से एक यूखरिस्ती सजदा की इबादत के जरिए है। खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने घुटने टेक कर वक्त गुजारना, उसकी तारीफ करना, क्योंकि वो हमारी तारीफ के लायक है और खुदा कादर मुतलिक है, हमारी दुआ की बुनियाद होनी चाहिए। यकीन रखें कि बाप अपने बेटे के नाम पर हर वो चीज देगा जिसके लिए हम दुआ करते हैं। इलाही इबादत के जरिए इस तरह दुआ करें कि बाप हमारे जरिए दुनिया को और हमें बेशुमार नेमतें अता करे। हम दुआ मांगे। हमारे इलाही खुदावंद यीशु, हमारा ईमान है कि आप खुदा हैं और हम अपनी रूह की तमाम ताकतों के साथ आपकी इबादत करते हैं। हम आपकी हम्द करते, इबादत करते और आपको अपना खुदा और अपना सब कुछ समझकर जलाल देते हैं। बराए करम हमारी इबादत को गहरा करें और इसके जरिए हमें तब्दील करें, क्योंकि जब हम आपके नाम से दुआ करते हैं तो बाप आपकी मुकद्दस आवाज को सुनता है और आपकी हर दुआ का जवाब देता है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।